गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द पावर ऑफ यूनिवर्स 101 टैरोट। मैं लवली एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब अच्छे होंगे, सुखी होंगे, सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे। गाइस, आज की जो हमारी रीडिंग होने वाली है, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा ही होगा, तो फिर भी मैं बता देती हूँ। आज जो हमारी रीडिंग होने वाली है वो ये है कि कल रात को आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे थे। आप लोग इस वक्त नो कांटेक्ट में हैं, सेपरेशन चल रहा है, भले ही आप लोग मैरिड हैं या फिर अनमैरिड हैं, किसी भी तरह का, चाहे वो थर्ड पार्टी इशूज़ है या फिर लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से सेपरेशन है, जिस भी वजह से सेपरेशन चल रहा है, आप लोग ये वीडियो देख सकते हैं। अगर आप अपने पार्टनर से कांटेक्ट में नहीं हैं एंड अगर आप जानना चाहते हो कि आपके जो पर्सन है वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, तो आज उसी टॉपिक पे मैं रीडिंग लेकर आई हूँ। तो देखते हैं कि कल रात को जो है आपके पर्सन जो है वो आपके बारे में क्या कुछ सोच रहे थे, उनके दिमाग में आपको लेकर क्या थॉट्स चल रहे थे। एंड साथ ही हम गाइडेंस भी देखेंगे गाइस लास्ट में। सो प्लीज़ वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा गाइस, क्योंकि गाइडेंस मैं हमेशा लास्ट में बताती हूँ और मैं हमेशा कहती हूँ कि गाइडेंस देखना बहुत ज़रूरी होता है। ओके, और रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूँ, ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है गाइस। सो आपसे जो भी बातें जितनी भी रेजोनेट होती है, प्लीज़ आप उतना ही रखिए एंड बाकी सारी बातों को अगर आपसे रेजोनेट नहीं हो रही है तो उस चीज़ को जाने दें। ओके, ज़बरदस्ती उस चीज़ से रेजोनेट करवाने की कोशिश मत कीजिए। आपसे जितना रेजोनेट होता है प्लीज़ आप उतना ही रखें। और मेरे इस रीडिंग को मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकता है, टाइमलेस है। ओके, एंड मेरे चैनल पे अगर आप न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें गाइस, ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। ओके, तो चलिए हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम टैरोट से देख लेते हैं क्या आता है। प्लीज़ गाइड कीजिएगा यूनिवर्स, अपने पर्सन पे फोकस कीजिए गाइस। इस कार्ड को नहीं लूँगी, अपने पर्सन पे फोकस कीजिए ताकि उनकी एनर्जी को मैं कलेक्ट कर पाऊँ। प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स, मेरे व्यूअर के पर्सन कल रात को उनके बारे में क्या कुछ सोच रहे थे, प्लीज़ बताइए हमें। सो यहाँ पे जो कार्ड्स आए हैं गाइस, मैं दिखा देती हूँ। द सन, ओके, एंड 2 of wands, 8 of cups, 4 of swords, 9 of wands एंड किंग ऑफ swords। एक होप में बने हुए हैं आपके पर्सन। जैसा कि आप दोनों के बीच में सेपरेशन दिख ही रहा है, मैंने कहा ही कि सेपरेशन डेफिनेटली आप लोग का होगा, लॉन्ग डिस्टेंस में होंगे। आपके पर्सन जो है बिना बताए आपको छोड़कर चले गए होंगे। उन्होंने कोई रीज़न नहीं बताया कि क्यों ऐसा किया उन्होंने, आखिर ऐसी क्या वजह रही जिसकी वजह से उन्होंने आपको छोड़ा। एंड उन्होंने अपना कैरियर चुना या थर्ड पार्टी चुना या अपनी फैमिली चुना, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को चुना। आपको छोड़कर उन्होंने बाकी जो भी चीज़ें थी उस चीज़ को चुना, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो उस चीज़ से खुश हैं। ये सबके लिए अलग अलग चीज़ें हैं, हो सकती हैं गाइस। अगर थर्ड पार्टी, आपको पता है कि थर्ड पार्टी है आप दोनों के बीच में, तो लीजिएगा।
नहीं तो थर्ड पार्टी ये कोई भी हो सकता है, कोई पर्सन हो सकता है, फैमिली हो सकती है, उनका खुद का थॉट्स भी हो सकता है, उनके काम हो सकते हैं, उनका कैरियर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ओके, सो उन्होंने जो है आपको प्रायोरिटी ना देकर उस चीज़ को प्रायोरिटी दी, लेकिन इस चीज़ से वो खुश नहीं है। इस चीज़ से कहीं ना कहीं वो उदासी दिख रहे हैं, उस चीज़ से कहीं ना कहीं उन्हें गिल्ट महसूस होता है कि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। वो ऐसा सोचते हैं कि उनके पास जो है उस वक्त कोई ऑप्शन नहीं था, कोई सिचुएशन इस तरह की थी जिसकी वजह से उन्हें ऐसा करना पड़ा। भले ही मजबूरी में ही सही, वो खुश होकर तो ऐसा नहीं किए, उन्हें भी तकलीफ़ हुई आपसे दूर जाकर, लेकिन उनके पास कोई अदर ऑप्शंस नहीं था। बहुत सारे लोगों के लिए गाइस ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन के ऊपर जो है फैमिली का रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा उनके ऊपर रहता होगा, घर में बड़े होंगे एंड इसकी वजह से जो है सारे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, चाहे कुछ भी क्यों ना हो, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हें ही निभानी पड़ती है। एंड अगर आपके पर्सन की मैं बात करूँ तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने उस चीज़ को चुनकर जो है ये सोचा कि उनकी प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व हो जाएगी। उन्होंने ऐसा सोचा कि कोई बात नहीं, मैं ये काम कर लूँगा तो प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व तो हो जाएगी ना इस साइड में, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। वो बर्डन अभी तक उन पर है एंड वो अभी तक उसी बर्डन को फील भी करते हैं। कहीं ना कहीं अब एक और बर्डन उन पर आ गया है कि उनके अंदर जो है इस बात का गिल्ट आ चुका है, रिग्रेट कर रहे हैं कि उन्होंने उन सारी चीज़ों के लिए कहीं ना कहीं आपको छोड़ दिया, आपको बिना बताए वो चले गए। जिस तरह का व्यवहार उन्होंने आपके साथ किया वो बहुत बुरा किया। कहीं ना कहीं वो इस चीज़ को अपने आप को आपकी जगह पर रख कर देख रहे हैं। अगर आपकी जगह अगर वो खुद होते और उनकी जगह अगर आपने ऐसा किया होता तो वो क्या करते। वो इस तरह से सिचुएशन को डील करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन विद द सन कार्ड ये भी बताते हैं कि वो कहीं ना कहीं होप भी रख रहे हैं कि नहीं, जो भी चीज़ें हैं मैंने गलती की है तो मुझे ही सॉर्ट आउट भी करना होगा। ये सारी चीज़ें मैं जल्द से जल्द सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। ये उम्मीद रख रहे हैं कि मैंने जो कुछ भी किया जाने अनजाने में ही, लेकिन मुझसे गलती हुई, ठीक है, लेकिन उस गलती को वो सुधारने की कोशिश भी करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि अब उनकी लाइफ में जो है एक नई शुरुआत हो, एक नई बिगनिंग वो करें अपनी लाइफ में, एक नया स्टार्ट करें जिसमें कहीं ना कहीं उनके पास सब कुछ हो, अबंडेंस हो। ये काली रात के बाद जो सूरज आता है ना सुबह, वो सुबह का वेट करते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। इंतज़ार वो उसी चीज़ का कर रहे हैं कि कब सही वक्त आएगा, परफेक्ट टाइमिंग का वो वेट कर रहे हैं कि जब सही वक्त आएगा तो वो आपके पास आएंगे। यहाँ पे कार्ड आया है नाइट ऑफ सोर्ड एंड डेथ। तो वो कहीं ना कहीं जो चीज़ें, जैसा कि मैंने कहा, ये डेथ कार्ड ये नहीं बताता है गाइस कि वो सब कुछ ख़त्म करना चाहते हैं, ऐसा नहीं है। उन्होंने जो पहले अपनी गलतियों को दोहराया, जिन्होंने उस टाइम जो है उन्होंने जो भी गलतियां की है उस गलतियों को वो सॉल्व करना चाहते हैं, उन सारी गलतियों को वो सुधारना चाहते हैं। वो चाहते हैं अब उसके लिए उन्हें चाहे जो भी एक्शन लेना पड़े, जितना भी मैच्योरिटी के साथ उन्हें डील करना पड़े वो करेंगे एंड उस चीज़ को वो कहीं ना कहीं ख़त्म करके आपकी तरफ एक नई शुरुआत करेंगे। लेकिन आपकी तरफ वो तभी कदम बढ़ाएंगे गाइस जब वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो उनके ऊपर बर्डन है, जो भी काम है, वो उन सभी चीज़ों को ख़त्म करेंगे। अपने उन गिल्ट से जो है वो
बाहर निकलेंगे। कहीं ना कहीं ये जो टाइम चल रहा है गाइस, ओके, यहाँ देख रहे हो एक शुरुआत चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे वो सारी जो बीच में जो प्रॉब्लम्स हुई हैं वो सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म होंगी एंड फिर से एक नई शुरुआत होगी। डेथ कार्ड जो है वो यही बताता है कि सब कुछ जो भी निगेटिव चीज़ें हैं आपकी लाइफ में, आपकी एनर्जी अगर वैसी है निगेटिव, आपके थॉट्स अगर निगेटिव हैं, या आपकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, तो वो सारी चीज़ें, जो भी चीज़ें हैं जो आपको रुकावट पैदा कर रही है आपके सक्सेस के बीच में, जो भी चीज़ें आ रही हैं आपको, अगर अंदर से जो है वो स्ट्रेंथ नहीं मिल रही है, या बहुत ज़्यादा निगेटिव एनर्जी से घिरे रहते हो, चाहते हो लेकिन दिमाग में बहुत कुछ आता है लेकिन एक्शन लेने में आपको प्रॉब्लम होती है, कहीं ना कहीं एक्शन नहीं ले पाते, उतनी हिम्मत नहीं आती, तो वो जो चीज़ भी आपको रोकती है गाइस, ये कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपके पर्सन जो है वो अपने आप से भी इस वक्त वो कहीं ना कहीं ये लड़ रहे हैं। लेकिन यही चीज़ें बताती है कि वो एक शुरुआत करना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, लेकिन वो अपने अंदर के उस गिल्ट से लड़कर, अपनी उन सारी चीज़ों को सॉल्व करके, जो भी आप दोनों के बीच में रुकावटें पैदा कर रही हैं उन सभी चीज़ों को वो सॉल्व करके उसके बाद आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। एंड कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूँ, वो अपने दोस्तों से एडवाइस भी लेने की कोशिश करते हैं गाइज, भले ही अपना नाम लेकर, या फिर जैसे कहते हैं ना कि कभी कभी होता है ना, हम अपने फ्रेंड्स का नाम लेकर बोलते हैं अरे मेरा एक फ्रेंड है उसके साथ देखो ना ऐसे ऐसे हुआ, डायरेक्ट वे में ना पूछकर, इसलिए क्योंकि उन्हें पता है कि वो गलत उन्होंने किया है, और अगर वो बताएंगे कि हाँ उन्होंने खुद ही गलत किया है तो लोग उन पे हंसेंगे या फिर कुछ भी, तो उन्हें पता है कि उन्होंने जो किया वो गलत किया, लेकिन उन्हें जो है वो सही रास्ता भी चाहिए, इसकी वजह से वो हेल्प भी चाहते हैं, कहीं ना कहीं लोगों की एडवाइस लेना चाहते हैं कि उनसे जो गलतियां हुई हैं सो तो हो गई हैं, लेकिन अब उसे सुधारा कैसे जाए। एंड कहीं ना कहीं वो प्रोसेस में है, वो इस चीज़ के प्रोसेस में है, वापस आना चाहते हैं गाइस आपके पास, वापस आना चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ। उन्होंने जो वजह अगर आपको बताई है छोड़कर जाने की, तो वो कहीं ना कहीं वो वापस आकर आपको क्लैरिफाई भी करेंगे कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया। बहुत सारे लोगों के लिए गाइज आपके पर्सन की तरफ से मैसेज या कॉल आ सकता है, आने के चांसेस हैं यहाँ पे। आपके पर्सन भी आपसे हो सकता है कि अचानक से मिले। स्टॉक बहुत करते हैं आपके पर्सन, आपको स्टॉक करते हैं, आपकी हर चीज़ पे उन्हें उनकी नज़र है कि आप कब क्या करते हो, किससे मिलते हो, कहाँ जाते हो, आप कहीं किसी को डेट तो नहीं कर रहे हो। मीन्स ऐसा नहीं है कि वो आपको खोना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आप उनका वेट अगर कर रहे हो तो थोड़ा वेट और कर लो, वो जल्द से जल्द अपना काम ख़त्म करके आपके पास वो आएंगे। ओके, द डेविल एंड 7 ऑफ सोर्ड्स। प्यार है गाइस, प्यार है, अट्रैक्शन है, फीलिंग है एक दूसरे के लिए, बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग यहाँ पे है। एंड द लवर कार्ड भी आ गया। कहीं ना कहीं इस वक्त आपके पर्सन आप ही के ख्यालों में है, आप ही के बारे में सोच रहे हैं। अगर आपने पास्ट में एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड किया है तो उन पलों को बहुत याद कर रहे हैं, वो चीज़ें उनके दिमाग से बाहर जा नहीं रही है। अगर वो भूलना भी चाहें तो वो उस चीज़ को भूल नहीं सकते, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उनके लाइफ के सबसे हसीन पल थे जो उन्होंने आपके साथ बिताया है। एंड वो उस चीज़ को, उस पल को फिर से जीना चाहते हैं आपके साथ।
लेकिन वो इसी बात का गिल्ट भी कर रहे हैं कि ये जो दूरियां आई है कहीं ना कहीं उसकी वजह वो है। वो खुद पे ब्लेम कर रहे हैं कि अगर उन्होंने कुछ वैसा स्टेप नहीं लिया होता तो आज आप दोनों की लाइफ जो है वो कुछ और होती। इस चीज़ की वजह से वो कहीं ना कहीं रिग्रेट कर रहे हैं गाइस। एंड ये रिग्रेशन जो है ये उनका है, तो उन्हें खुद ही सॉल्व करना होगा। इसमें आप या मैं या कोई भी इंसान कुछ भी नहीं कर सकता है। इसमें उनकी मदद सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्स कर सकते हैं। एंड कहते हैं ना कि जब डिवाइन इंटरवेंशन चल रहा है तो फिर कोई भी इंसान चाहे कुछ भी कर ले तो वो कोई भी कुछ नहीं कर सकता। अगर आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी भी है, फैमिली इन्वॉल्व है, अगर फैमिली सेपरेशन चाहती है, फैमिली की वजह से ऐसा हुआ है, सेपरेशन हुआ है, तो जिस भी वजह से आप दोनों के बीच में ये दूरियां आई हैं गाइज, वो जड़ ही खत्म हो जाएगी। वो प्रॉब्लम जो है जहाँ से ये जो बीज बोया गया है मिसअंडरस्टैंडिंग का, जहाँ से ये चीज़ें पैदा हुई हैं आप दोनों के बीच में, वो चीज़ें ही जो है वो कहीं ना कहीं रिजॉल्व हो जाएगी। लेकिन इसके लिए सबसे पहले आपके पर्सन जो है उन्हें अपने आप से लड़ना होगा। पहली बात यहाँ पे उन्हें खुद से जो है इस चीज़ से बाहर निकलना होगा। उनके दिमाग और दिल में दो तरह के थॉट्स चल रहे हैं। दिल कहता है उन्हें आपके पास आने के लिए, उनका दिमाग जो है उन्हें रोक रहा है कि नहीं आपके पास नहीं आना है। पहले उन्होंने अपने दिमाग की ही सुनी, जिसकी वजह से उन्होंने गलत डिसीज़न लिया। एंड कहीं ना कहीं वो उस चीज़ के लिए अभी पछता भी रहे हैं। लेकिन यहाँ पे अभी तक उन्हें इस चीज़ की क्लियरिटी नहीं मिली है कि उन्हें क्या करना है। ओके, कहीं ना कहीं आपकी वैल्यू उन्हें आगे फ्यूचर में जो है वो समझ में आएगी। एंड ये चीज़ें उन्हें कहीं ना कहीं समझ में आ भी रही है, बहुत अच्छी तरह से उन्हें समझ में आ भी रही है। बट वही बात है कि आप समझने के लिए तो आप समझ रहे हो, लेकिन सिर्फ समझने से नहीं होता है ना। आप उसको समझने के बाद जो है आपको एक्शन लेना होगा। इस वक्त आपके पर्सन की तरफ से मुझे कोई एक्शन नहीं दिख रहा है गाइज आपकी तरफ। लेकिन यहाँ पे मैं यही कहूँगी कि वो धीरे धीरे जो है स्टेप कहीं ना कहीं आप ही की तरफ बढ़ा रहे हैं। थर्ड पार्टी है, चाहे जो भी सिचुएशन है, जो भी वजह है आप दोनों की सेपरेशन की, वो चीज़ अपने आप ही रिजॉल्व होगी। एंड यहाँ पे आपके पर्सन आपको बहुत मिस करते हैं एंड कहीं ना कहीं आप ही के बारे में सोचते रहते हैं। आपके साथ उन्होंने जो टाइम स्पेंड किया उस चीज़ के बारे में वो सोचते रहते हैं। अगर आप लोग मैरिड हैं तो आपकी फैमिली अपनी है, तो अपनी फैमिली को वो मिस करते हैं। तो हैप्पी फैमिली का कार्ड है एंड दैट थिंकिंग वुमेन। सो डेफिनेटली गाइज आपके पर्सन आपके बारे में बहुत सोचते हैं। भले ही वो अपने आप को काम में बिजी रखे या चाहे जो भी सिचुएशन रहे, लेकिन अगर मैं बात करूं, प्यार वो आपसे ही करते हैं एंड आपके बारे में ही बहुत ज़्यादा सोचते हैं। ओके, आप कहीं ना कहीं बहुत हो सकता है बहुत ही ब्यूटीफुल हो, बहुत हैंडसम हो एंड वो कहीं ना कहीं आपकी तरफ बहुत अट्रैक्ट भी रहे हो स्टार्टिंग में। लेकिन अगर सिर्फ ये अट्रैक्शन था तो अब जो है आप दोनों फील करोगे इस चीज़ को कि अब आप दोनों का जो रिलेशनशिप है दूरियां आने के बाद ही, अगर आप दोनों के बीच में सिर्फ अट्रैक्शन होता तो वो कब का ख़त्म हो चुका होता। अगर आप दोनों इस वक्त 6 महीने या 1 साल से सेपरेशन फेस कर रहे हो, अगर अट्रैक्शन होता तो कब का ख़त्म होता। लेकिन आप आज भी जो है आप उनका इंतज़ार करते हो, उन्हीं के बारे में सोचते हो। यहाँ तक कि ये रीडिंग भी आप देख रहे हो तो उनके बारे में ही देख रहे हो कि वो क्या सोचते हैं आपको लेकर। क्या आपको मिस करते हैं या नहीं, आपको प्यार करते हैं या नहीं, आपको कहीं भूल तो नहीं गए। तो जैसे आपकी एनर्जी है गाइज, वैसे ही आपके पर्सन की भी एनर्जी है।
अब ये जो आप दोनों का रिश्ता है वो अट्रैक्शन वाला नहीं है, ये अनकंडीशनल वाला है। तो कहीं ना कहीं दूरियां आने पे आपका जो रिश्ता है वो कहीं ना कहीं और जो है निखरने वाला है इन दूरियों में ही। ये जो सेपरेशन है आप दोनों के रिश्ते को और निखारेगा। एक दूसरे से आप देखो कि आप दोनों इतना कुछ होने के बाद भी एक दूसरे की अभी तक फिक्र करते हो, तो यही तो प्यार है, यही तो अनकंडीशनल लव है। चाहे आपको वो मिले ना मिले, आपके साथ रहे या ना रहे, आप अभी भी उनकी फिक्र करते हो, उनके बारे में सोचते हो, उनसे प्यार करते हो। उन्होंने आपको दुख दिया, दर्द दिया, उसके बाद भी उनकी खुशी चाहते हो। तो कहीं ना कहीं ये रिश्ता जो है वो स्ट्रांग बनने वाला है। आप दोनों के रिश्ते में जो भी कुछ कमी रही है, ओके, तो वो सारी कमियां आप लोग धीरे धीरे जो है वो पूरा करोगे, एक दूसरे को सपोर्ट करोगे। ट्रस्ट अगर टूटा है तो वो ट्रस्ट जो है फिर से जुड़ेगा। एक दूसरे को जब समझोगे, जब समझना स्टार्ट करोगे, तो फिर से सारी प्रॉब्लम जो है वो अपने आप ही वो ठीक हो जाएंगी। ओके, देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस आता है, क्योंकि डेफिनेटली गाइस आपके पर्सन आपके बारे में तो बहुत सोचते हैं, प्यार बहुत करते हैं, अपने पास्ट के बारे में बहुत सोचते रहते हैं आपको लेकर। एंड ये चीज़ें कहीं ना कहीं उनके अंदर गिल्ट पैदा कर रही हैं, उन्हें रिग्रेट हो रहा है। अ टाइम फॉर हीलिंग। सो आपके लिए ये गाइडेंस है गाइस कि अभी जो है कहीं ना कहीं आपको हीलिंग करने की ज़रूरत है खुद को। अगर आपकी लाइफ में किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, या अपनी लव लाइफ में ही अगर आपने जो भी प्रॉब्लम फेस किया लेकिन अभी भी आप ठीक तरह से हील नहीं हो पाए हो, तो आपको कहा जा रहा है कि आप पहले खुद को हील कीजिए, उस चीज़ के बारे में ज़्यादा मत सोचिए। न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग। सो आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत होगी, बहुत ही जल्द होगी, लेकिन उस चीज़ के बारे में सोचते रहने से थोड़ी होता है, वो जब होना रहता है वो अपने आप ही हो जाता है। कंक्लूजन आर विद इन रीच। सो सब कुछ सही होगा, लेकिन सबसे पहले जो है आप खुद पे टाइम दीजिए, खुद को हील कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, वो आपको हेल्प करेगा खुद को हील करने में। बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, आपको नेचर के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। इस तरह की चीज़ें कीजिए जो आपको खुशी दे। आपको गाना सुनना पसंद है, गाने सुनिए, डांस करना पसंद है, डांस कीजिए, जो चीज़ें भी आपको पसंद है वो कीजिए, ताकि आप रियल में अंदर से खुश हो। ओके, देखते हैं यहाँ से और क्या आता है। प्लीज़ मेरे चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दे गाइज, एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। देखते हैं यहाँ से और क्या आता है गाइडेंस में आपके लिए। इतने सारे आ गए, ओके आ गए तो मैं ले लेती हूँ। लुक फॉर अ साइन। सो आपको साइंस मिलेंगे गाइस, यूनिवर्स जो है आपको साइंस देंगे। जब आपकी लाइफ में आपके पर्सन जब आने वाले होंगे, ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला होगा, कुछ भी होने वाला होगा, यूनिवर्स आपको साइंस देते होंगे, तो आप केयरफुल रहिए, उन पे ध्यान दीजिए, आपको पता चल जाएगा। हो सकता है आपको इस वक्त भी एंजल्स नंबर्स आपको दिखते होंगे, आपने शायद ध्यान नहीं दिया होगा, या फिर आप गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा। आपको बहुत सारे एंजल्स नंबर आपको दिखते होंगे, जैसे कि 1111 हो सकता है, 55 555, 369, 69। मिररिंग नंबर आपको दिख सकते हैं गाइस, इस तरह के। पीसफुल रिजोल्यूशन। सो जो भी लास्ट में होगा ना गाइस, कंक्लूजन जो भी होगा, आपको इतना होगा कि आपको पीस मिलेगा उस चीज़ से। ओके, गिल्ट में नहीं रहोगे, आपको कोई गिल्ट नहीं होगा। जो भी होगा
उसमें आपको पीस मिलेगा। इस वक्त आपको लेट गो करने की ज़रूरत है। सरेंडर कर दीजिए यूनिवर्स पे अपनी जो भी प्रॉब्लम है, जो भी सोचते हो, जो भी टेंशन आपके दिमाग में चल रहा है, सरेंडर कर दो, लेट गो कर दो, एंड अबंडेंस आपकी लाइफ में डेफिनेटली आएगी गाइस, डेफिनेटली। अगर आप चाहते हो कि आपकी पर्सनल लाइफ में जो है वो आपके पार्टनर आए, तो डेफिनेटली आपके लाइफ में आएंगे, लेकिन सही टाइम आने पर। ओके, जब सही वक्त आ जाएगा तो आपके पर्सन वो खुद ही आपकी लाइफ में आ जाएंगे। एंड यहाँ पे देखिए ना गाइस, आपके पर्सन ऐसा तो नहीं है कि आपके बारे में नहीं सोच रहे हैं, वो आप ही के बारे में सोच ही रहे हैं। देखिए, आप ही के बारे में सोच रहे हैं, एक हैप्पी फैमिली की तरह आपके साथ लाइफ स्पेंड करना चाहते हैं, प्यार आपसे करते हैं, आप ही के बारे में सोचते रहते हैं। लेकिन वही चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हमें सीखना होता है, हम एक जर्नी पे होते हैं। तो जब तक हम उस चीज़ से उस लेसन को सीख ना लें, तब तक जो है हम अपनी लाइफ में जो है आगे नहीं बढ़ते हैं। सो वही चीज़ें हैं, आपके पर्सन को कुछ ना कुछ सीखना है, आपको सीखना है, बहुत सारी चीज़ें खुद पे वर्क करना होगा। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। जब आप उस चीज़ पे काम करना स्टार्ट कर दोगे तो ऑटोमेटिक देखोगे कि आपकी लाइफ में फिर सब कुछ अच्छा होने लगेगा। ओके, देखते हैं आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। यहाँ पे आपकी तरफ से क्या मैसेज निकल कर आता है। ओके, यहाँ पे देखते हैं क्या आया है। ब्यूटीफुल हैंडसम, मैंने कहा ही कि हो सकता है आप बहुत ब्यूटीफुल या हैंडसम हो, आपके पर्सन आपसे कहते होंगे यू आर सो क्यूट, आप बहुत क्यूट हो, यू आर सो ब्यूटीफुल, आप बहुत ब्यूटीफुल हो। आपके यहाँ पे बॉटम ऑफ द डे था ना अप्रिशिएशन का कार्ड, तो कहीं ना कहीं आप बहुत अच्छे दिखते हो, आपकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, इसकी वजह से आपके पर्सन जो है वो आपकी तरफ अट्रैक्ट भी है। बिजनेस यहाँ पे है, हो सकता है आपको बिजनेस करना पसंद हो, या आपके पार्टनर जो है वो बिजनेस करना चाहते हो, तुमसे मिलना चाहता हो। सो आपके पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं, आप रेडी रहो। अरेंज मैरिज, जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, हो सकता है ये मंथ जो है वो आपके या आपके पर्सन के डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं, या इन मंथ्स में आप दोनों एक दूसरे से मिले हों। थैंक यू कहना चाहते हैं आपके पर्सन आपसे। तुम्हारे साथ अपनी पूरी ज़िंदगी बितानी है। वाह, आपके साथ वो अपनी पूरी ज़िंदगी बिताना चाहते हैं गाइस। और क्या चाहिए? रिंग, हो सकता है आपको गिफ्ट देना चाहते हो, रिंग, या प्रपोज करना चाहते हो, कोई सरप्राइज प्लान कर रहे हो। आई मिस यू, जैसा मैंने कहा ही गाइज, आपको बहुत मिस करते हैं। स्मार्ट, सो आपके पर्सन आपको स्मार्ट कहना चाहते हैं, आप बहुत स्मार्ट हो। इंगेजमेंट, मैंने कहा ही गाइज कि हो सकता है कि आपको प्रपोज करना चाहते हो रिंग देकर। सो यहाँ पे दोनों कार्ड्स आ गए हैं, सी। सो डेफिनेटली गाइज, यहाँ पे अगर कमिटमेंट इश्यूज अगर हैं तो आपके पर्सन आपको कमिटमेंट देंगे। अगर आप दोनों मैरिड हैं तो फिर से आप दोनों रियूनियन में आओगे, रिकन्सिलिएशन होगा आप दोनों का, एंड एक नई शुरुआत करोगे आप दोनों की। सो ये थी मैसेज आपके लिए, एंड आई होप आपको पसंद आई। तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूले गाइज। ओके, मैं चलती हूँ, मैं मिलूँगी आपको आपके नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए खुश रहिए, हैप्पी रहिए, बाय बाय।